नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उनसे क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसी क्रम में मैं आपके लिए मैं इसके जीके जीएस के, हिंदी के और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा, जिसमें मैंने आपको एक क्लास जीके जीएस की दी है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं इसकी थ्योरी क्लास भी लेकर के आऊँगा और आज मैं हिंदी की प्रैक्टिस क्लास लेकर के आया हूँ। लगभग 40 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। आप देखिए आपकी तैयारी किस प्रकार जा रही है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। अभी अभी सब लोग पेट का एग्ज़ाम देके आए हैं। पेट के एग्ज़ाम के बाद में अब दीपावली का माहौल चल रहा है। आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश की जा रही है। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए जितनी हो सकेगी उतनी मेहनत, जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो अनुरूप, तो आपको पता होगा समास में क्या है कि जिसमें भी कुछ ऐसे शब्द जिनमें क्या लगा हो, उपसर्ग लगे हों, जिनमें क्या लगे उपसर्ग लगे हों, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अव्ययभाव समास। तो अनुरूप में अनु नामक उपसर्ग लगा है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? तो इसमें क्या हो जाएगा? देशों में है जो अंतर, अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा, तो आपको पता होगा जिसमें शुरुआत का जो शब्द हो, अगर वो संख्यावाची शब्द हो तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है द्विगु समास। क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचामृत में कौन सा समास है? तो अभी मैंने आपको बताया जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची होता है उसको कहते हैं क्या? द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको? पहला जो शब्द हो उसमें पहला जो शब्द हो वो अगर उपसर्ग हो तो क्या अव्ययभाव समास कहलाता है। अगर पहला पद संख्यावाची है तो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। तो फोर्थ का ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी, अब ये भी वही हो गया, त्रिवेणी आ रहा है ऑप्शन में, तो त्रिवेणी में भी क्या हो जाएगा? इसमें भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला पद क्या है? संख्यावाची, त्रि का मतलब थ्री, त्रिवे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आपके आर ओ के पेपर हो, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर हो, आपकी जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उन सब में इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को तैयार रखना है। क्या है कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पारपत्र कहते हैं। याद रखिएगा, अगर ये नया क्वेश्चन आपको लगे तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या कहते हैं? पारपत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है तमाल, है, जम्बुक या वायस। तो आपको पता है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? घोड़ा का अश्व हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, है हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा, वाजी हो जाएगा, सैंदव हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया? ये बी ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? है। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को और किस उपनाम से भी जानते हैं? तो इनको कहते हैं निराला। क्या बोलते हैं? निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने कुछ पत्रिकाएं, जैसे एक तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका मतवाला होगा। क्या होगा? मतवाला होगा। इसमें क्या हो जाएगा? मतवाला हो जाएगा। अब सूर्यकांत त्रिपाठी जी की अन्य भी हैं, जैसे कि जूही की गली है, अनामिका है, परिमल है, गीत कुंज है। ठीक है, ये भी बात आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता। और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, ये मूल रूप से छायावादी कवि थे। कैसे, कौन से कवि थे? ये याद रखिएगा, कौन से कवि थे? ये आपके छायावादी थे। क्या थे? छायावादी थे मूल रूप से। ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हुतासन किसका पर्यायवाची है? हुतासन, निर्धन, अग्नि, अगणित, अखंड। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बी ऑप्शन अग्नि क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हुतासन की बात करें तो आग है, अनल है, पावक है, दहन है, जातवेद है, कृषाणु है, वैश्वानर है, अरुण है, धूमकेतु है। तो इस क्या है, अग्नि। हुतासन किसका हो जाता है, अग्नि का हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हुतासन जो होता है वो अग्नि का होता है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची क्या हो गए, आग हो गए, अनल हो गए, पावक हो गया, दहन हो गया, जातवेद हो गया, कृषाणु हो गया, वैश्वानर हो गया, अरुण हो गया और धूमकेतु हो गए। ये बात भी आप याद रखिएगा। रिवाइज आपका रिवाइज हो रहा होगा, अगर आपको नहीं याद है तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो तोला ना जा सके के लिए एक शब्द होगा, जो तोला ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा, क्या होगा, अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय या विनिमय। ठीक है, तो क्या होगा, जो तोला ना जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो तोला ना जा सके, और जो तोला जा सके वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। जो तोला जा सके वो परिमेय होगा, जो तोला ना जा सके वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। चतुरानन में कौन सा समास है, चतुरानन में कौन सा समास है, तो ए बी चार। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्विगु समास, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है, निम्नलिखित में से किसमें कर्मधारय समास है, तो चक्रपाणी में क्या होगा, चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चतुर्युग में द्विगु समास हो जाएगा। नीलोत्पल में क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नीलोत्पल। माता पिता में क्या हो जाएगा, माता और पिता में द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पद क्या है, दोनों पद को समान रूप से महत्व दिया जा रहा है, दोनों पद जो है वो प्रधान है, तो क्या द्वंद्व हो जाएगा। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नीलोत्पल हो जाएगा। रसगुल्ला में कौन सा समास है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है। रसगुल्ला तो क्या हो जाएगा, रसगुल्ला में कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष। क्या, रस में डूबा गुल्ला, रस में डूबा गुल्ला, तो अर्थात क्या है, में विभक्ति आ रही है, तो तत्पुरुष समास कहलाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखते हैं। बिजली का पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची है, तो बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दामिनी हो जाएगा। बिजली के अन्य पर्यायवाची क्या है, चंचला है, चपला है, दामिनी है, तड़ित है, विद्युत है, क्षण प्रवाह है। ये सब किसके होते हैं, बिजली के होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिजली का क्या हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं, कह रहा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, क्लब। तो क्लब, क्लब किसको बोलते हैं, तो हाथी के बच्चे को क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाथी के बच्चे को क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं। मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजे बोलते हैं। और कुत्ते के बैच को क्या बोलते हैं, कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। ये प्रश्न आपके लेखपाल परीक्षा, जो मेंस परीक्षा हुई थी लेखपाल की, उसमें 31 जून को जो जुलाई में जो पेपर हुआ था उसको ये आया था, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या होता है, इसका होता है मृत्यु के समीप होना। क्या, मृत्यु के समीप होना, अर्थात ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सलाका का तद्भव रूप है। ये सब लेखपाल में आए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अब आपके फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में आने की बहुत बहुत संभावना है, वो प्रश्न आपके करा रहा हूं मैं। अब देखिए, जो उसका पेपर हुआ था लेखपाल का, उसमें कुछ 80% क्वेश्चन रिपीटेड थे, 80% क्वेश्चन रिपीटेड थे, 20% ही सिर्फ नए प्रश्न थे। ठीक है, वो भी नए नहीं थे, वो भी उससे रिलेटेड ही एक तरीके से थे। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। ठीक है, तो निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, इसमें वर्तनी देखिए, सलाई, सलाका, सिलाई और श्लेष। तो श्लेष तो होगा नहीं, श्लेष तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब सलाई, सलाका या सिलाई, इसमें से आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। क्या, सलाई होता है, क्या होता है, सलाई होता है। क्या होता है, सलाई होता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है आनंद का, तो आनंद का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोद और हर्ष, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पराया किस समास का उदाहरण है, तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि अव्यय भाव में क्या होता है कि पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, जिसमें ऐसे यथा, प्रति, भर, इस प्रकार के उपसर्ग आ जाए तो वो अव्यय भाव समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति आ जाती है। दुग्ध समास में पहला पद संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, कोई अन्य अर्थ निकलता है, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो यहाँ पर अपना पराया, मतलब जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, तो अपना पराया में क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। क्या होता है,
अपना पराया में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, विशेष ध्यान देना है आपको नहीं शब्द पर। यह प्रश्न जो है वो गलत करा देता है, तो आपको विशेष अर्थ नहीं पर विशेष फोकस करना है। तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यामा, योजना, भिक्षा, संबल। तो क्या यामा होती है, योजना होती है, भिक्षा होती है, लेकिन संबल होता है। संबल का मतलब क्या, सहारा। तो सहारा होती नहीं है, सहारा होता है। तो यही शब्द क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा। मतलब उसने पूछा था स्त्रीलिंग नहीं है तो कौन सा बताना, आपको पुल्लिंग बताना। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। अनेक पद के लिए एक शब्द है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। तो इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, अतीन्द्रिय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अतीन्द्रिय कहलाएगा। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग अभी देखिए फिर से देखते हैं। पूर्ति की जाती है, पूर्ति होती है, किसी भी सामान की क्या है, उसकी क्या है, पूर्ति है। ठीक है, अभिव्यक्ति होती है, छवि होती है, लेकिन विवाह होता है। कभी ये नहीं बोलते विवाह होती है ना, विवाह होता है। तो ये पुल्लिंग का बोध करा रहा है। तो क्या हो जाएगा, विवाह। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खग जाने खग की भाषा का अर्थ है, खग जाने खग की भाषा का अर्थ है पक्षियों की भाषा जानना। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। तो खग जाने खग की भाषा का अर्थ क्या होगा, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को क्या सराहते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका अनेकों लोग, ये अनेकों लोग कोई शब्द नहीं होता है, अनेकों लोग कोई शब्द नहीं होता, होता क्या है, अनेक लोग। मतलब ऑप्शन सी जो है उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अनेकों लोग में अशुद्धि है, अनेकों लोग ना होके क्या होगा, आज सभा में अनेक लोग उपस्थित थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, तत्सम शब्द रहे तो क्या है, जो शब्द संस्कृत से स्वयं वैसे बोले जा रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तत्सम। अब संस्कृत से जो शब्द अपनी भाषा के मतलब कि आसानी से बोलने के लिए प्रयुक्त किए जाने लगे वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो तत्सम का आंसू। अब आंसू की बात कीजिए, आंसू क्या है आपका, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, अश्रु होता है। आंख का क्या होता है, चक्षु होता है, नयन होते हैं। ठीक है, लेकिन अक्षर जो शब्द है वो क्या है, यहाँ पर तत्सम है। अक्षर शब्द जो है वो क्या है, यहाँ पर तत्सम है। तो इसका ऑप्शन क्या, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, आधीन, अधीन। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो होता है वो होता है आपका अधीन। कभी भी आ में बड़ा आ की मात्रा नहीं होगी, तो क्या होता है, हमेशा अधीन होता है। क्या होता है, अधीन। अधीन, भारतीय किसी समय अंग्रेजों के अधीन थे, तो अधीन नहीं होता, क्या होता है, हमेशा याद रखिए आ में छोटे ई की मात्रा लगेगी, आ में बड़ा आ की मात्रा नहीं होगी, सिर्फ ए की मात्रा रहेगी, आ। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव का पर्यायवाची शब्द है, जीव का पर्यायवाची शब्द है, इसका आपको बताना है। जीव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रसना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत या कृत्रिम। तो नैसर्गिक का देखा जाए, नैसर्गिक का अर्थ होता है, नैसर्गिक का जो अर्थ होता है वो होता है प्राकृतिक। क्या होता है, नैसर्गिक का जो अर्थ होता है प्राकृतिक, और प्राकृतिक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, कृत्रिम। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। कहें कि ये पेड़ पौधे तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक वनस्पति है, तो वैसे कैसे नैसर्गिक वनस्पति है। तो प्राकृतिक का जो अर्थ जो प्राकृतिक है वही नैसर्गिक है, लेकिन इसका विपरीतार्थक पूछा है तो क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या, तो कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं।
कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मितभाषी। बहुत मीठा बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मृदुभाषी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बोलने वाले को क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा भाषाएं बोलने वालों को क्या बोलते हैं? बहुभाषी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोधूम का तद्भव है, तो गोधूम जो है वो एक तत्सम शब्द है। गोधूम जो है वो एक तत्सम शब्द है, तो गोधूम का जो तद्भव हो जाए वो क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रहास का पर्याय है, चंद्रहास का पर्याय है, तो चंद्रहास का पर्याय क्या होता है? ये होता है आपका तलवार होता है। क्या होता है? तलवार होता है। आप एक प्रश्न और याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि रावण के पास जो तलवार थी उसका नाम क्या था? रावण के पास जो तलवार थी उसको चंद्रहास ही बोलते थे। रावण के पास जो तलवार थी, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रावण के पास जो तलवार थी उसको क्या बोलते? वो चंद्रहास थे। उसके तलवार का क्या नाम था? चंद्रहास तलवार था। वैसे ही चंद्रहास का पर्याय क्या हो जाएगा? तलवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर का पर्यायवाची है, तो तिमिर का मतलब क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है तम, अंधकार, अंधेरा, तमिश्रा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तिमिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधकार करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से ये बहुत बहुत पूछा जाता है आपसे। ठीक है, देखो पूजनीय कोई शब्द नहीं होता, हमेशा पूजनीय होता है, तो ये भी नहीं होगा। तात्कालिक नहीं होता है, तत्कालिक होता है, ये भी नहीं होगा। ये सही है। प्रामाणिक, क्या? प्रामाणिक। प्रा में बड़े आ की मात्रा होती है, प्रामाणिक होता है। क्या होता है? प्रामाणिक। ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्तक का विपरीत शब्द है। आवर्तक का विपरीत शब्द है, तो आवर्तक का क्या हो जाएगा? आवर्तक का विपरीतक क्या हो जाएगा? आवर्तक का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? आवर्तक का हो जाएगा आपका अनावर्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनावर्तक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनावर्तक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोलते हैं? जो युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंचरीक का पर्यायवाची शब्द है। चंचरीक का पर्यायवाची शब्द है, तो चंचरीक किसको बोलते हैं? चंचरीक बोलते हैं आपको भौरा अर्थात भ्रमर को। किसको? भौरा अर्थात भ्रमर को। ऑप्शन क्या? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो कवि तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। जो कवि तत्काल कविता करे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आशु कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशु कवि। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या है? नग्न। नग्न ये क्या है? एक तत्सम शब्द है। दक्षिण भी क्या है? तत्सम शब्द है। द्राक्षा भी क्या है? तत्सम शब्द है। लेकिन दाढ़ी, दाढ़ी जो है वो क्या है आपका? वो एक तद्भव शब्द है। दाढ़ी जो है वो क्या है आपका? एक तद्भव शब्द है। तो दाढ़ी का तत्सम क्या हो जाता है? दाढ़ी का तत्सम होता है दृष्टिका होता है। क्या होता है? दृष्टिका होता है। तो क्या डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो नीलिमा शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय आपको पता होगा, जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द होता है उसके आगे जो लगता है वो उपसर्ग कहलाता है। मूल शब्द के जो पीछे लगता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें प्रत्यय पूछा गया है, तो क्या हो जाए? नीलिमा में क्या होगा? इमा प्रत्यय होगा। याद रखिएगा, इमा प्रत्यय। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो शायद 40 की क्वेश्चन थे। ठीक है, ये मैंने आपको फटाफट 40 क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया। इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट है आपके लिए। आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपने देखा होगा पेट के एग्जाम में भी हूबहू क्वेश्चन फंसे, हूबहू क्वेश्चन फंसे। मैं प्रूफ नहीं दिखा सकता कि इतना जाके कि ये देखिए ये आया है, लेकिन मैंने जो पढ़ाया था उससे 80% पेपर आपका फंसा है पेट में। तो उसी प्रकार फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में ही कोशिश करेंगे कि 90% आपका प्रश्न यहीं से आए।
ठीक है, तो आप इन जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उनको वीडियो पॉज करके आप नोट करिए अपनी कॉपी में, उनको बार बार रिवाइज करिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हाँ, एक ज़रूरी बात कि जिन लोगों ने भी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का फॉर्म नहीं भरा है वो अब ज़्यादा समय, आखिरी समय का इंतजार ना करें, फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर दें। तो चलिए ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।